हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 28 से 30 नवंबर का करंट डिस्कस करने वाले हैं। नवंबर मंथ का जो है वो लास्ट वीडियो है, ठीक है, इंडिविजुअल वीडियोस का। बाकी कुछ दिन बाद आपको नवंबर मंथ का एक कंप्लीट वीडियो करंट अफेयर्स का जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप फाइनल 2023 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है अनीस भनवाला, फ्लोरियन पीटर, LI ह्यूहोंग और अशोक सिंह। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये अनीस भनवाल जो है वो 25 मीटर रैपिड एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये प्रतियोगिता जो है वो 24 नवंबर को हुई है। प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ है दोहा कतर में, कतर का शहर है दोहा, वहां पर हुआ है। ठीक है, और ये पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ठीक है, और ये जो है ऐसा करने वाले क्या है, पहले भारतीय हैं। भारत का ये पहला पदक है। इसमें पुरुषों की जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा है, ठीक है, इसमें ये भारत का क्या है, इतिहास में जो है विश्व कप फाइनल में भारत के इतिहास में ये पहला पदक है। इसके पहले ये पदक किसी ने नहीं जीता है। बाकी ये कैटेगरी जो है कि ये 25 मीटर एयर फायर पिस्टल स्पर्धा, ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार ये है एग्जाम में कैटेगरी ही पूछ लेता है, नाम बता देगा और पूछेगा कि ये किस कैटेगरी में उन्होंने मेडल जीता हुआ है। तो कैटेगरी इनकी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक चीनी उद्योग शुगर इंडस्ट्री निकाय ISO की अध्यक्षता 2024 के लिए किस देश द्वारा संभाली जाएगी? 2024 में कौन अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भारत और चीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये इसकी अध्यक्षता जो है वर्ष 2024 में भारत करने वाला है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता 2024 के लिए भारत ग्रहण करेगा। ठीक है, बाकी भारत जो है वो दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, बाकी ये लक्ष्य दिया हुआ है इसमें कि इसका क्या लक्ष्य है इस संगठन का। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि एथेनॉल का जो उत्पादन है उसमें भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है एथेनॉल के उत्पादन में। ठीक है, और भारत क्या है, तीसरा दुनिया में सबसे बड़ा है। और चीनी के उपभोग में भारत पहले स्थान पर, जबकि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17, ठीक है, XVII ये 17 है, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये 17 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 17वां संस्करण है इसका। ऑप्शन है राजस्थान, लद्दाख, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो अभ्यास का आयोजन जो है उत्तराखंड में स्थान है, पिथौरागढ़, उत्तराखंड का जिला है पिथौरागढ़। ठीक है, वहां पर 24 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाने वाला है। इसमें नेपाल की सेना की जो है एक टुकड़ी आई हुई है भाग लेने के लिए, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जंगल में युद्ध, पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवादी विरोधी अभियान और मानवीय सहायता और आपदा राहत में परिचालन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना। इसका जो है वो साझा उद्देश्य है, जिसमें दोनों देश क्या करेंगे, सहयोग विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को एसोचेम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार मिला है, एम्प्लॉयर? ठीक, ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC लिमिटेड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये एसोचेम ने जो है REC लिमिटेड को विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये REC जो है ये विद्युत मंत्रालय के अधीन है, एक महारत्न कंपनी है। CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये एक महारत्न CPSE है। ठीक है, और इसको ये जो चौथे विविधता और समावेशन उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सम्मेलन में इनको ये जो है सम्मानित किया गया है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे REC लिमिटेड के बारे में है। पहले तो फुल फॉर्म लिखा है REC का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बाकी इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, यह राज्य बिजली बोर्ड और राज्य सरकारों, केंद्र और
राज्य बिजली यूटिलिटी को क्या करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता बनी है। ऑप्शन है तन्वी खन्ना, अनाहत सिंह, जोशन चिनप्पा और सेंथिल कुमार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये अनाहत सिंह जो है वो नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में दूसरी सबसे कम उम्र की क्या है, विजेता बनी है। इनकी उम्र जो है वो मात्र 15 वर्ष है। ठीक है, जबकि सबसे कम उम्र की अगर बात की जाए तो वो है जोशन चिनप्पा। इन्होंने 14 साल की उम्र में ही ये खिताब वर्ष 2000 में जीत लिया था। ठीक है, तो अनाहत सिंह दूसरी सबसे कम उम्र की महिला है, वो सॉरी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन है पेड्रो सांचेज, जेवियर माइली, क्रिस्टोफर लक्सन और गुस्तावो पेट्रो। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा ये जो 3 नाम लिखे हैं ये भी जो है वो चर्चित नाम है, इनकी हम लोग पुराने वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। ये पेड्रो सांचेज जो है ये स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा नाम है जेवियर माइली, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। और गुस्तावो पेट्रो जो हैं ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये क्या है, कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो ये नाम भी आप याद कर लीजिएगा, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक, बाकी ये थोड़ी सी डिटेल्स लक्सन के बारे में है कि किस तरह से जीते हैं और इन्होंने क्या क्या चीजें की हुई हैं। अगर आप ये सारी चीज जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है। बाकी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। उन पीडीएफ में ये सारी डिटेल जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो सारी डिटेल भी आपको इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्थान को आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन कानून की सीमा से बाहर किया है। मतलब उस संस्थान पर अब आरटीआई कानून लागू नहीं होगा, उससे किसी तरह की सूचना आप आरटीआई के अंतर नहीं मांग सकते हैं। ऑप्शन है दिल्ली पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और गृह मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ठीक है, जिसको आप CERT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आरटीआई कानून की सीमा से इन्होंने बाहर कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या है, कुछ और खुफिया और सुरक्षा संगठन है, इनको भी आरटीआई कानून से छूट दी है, उन पर ये आरटीआई कानून लागू नहीं होता है। सरकार इस लिस्ट को क्या है टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है, कभी कोई एडिशन और भी हो जाता है। तो इसके पहले जो एडिशन था वो था स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ठीक है, इसके पहले इसको आरटीआई कानून से जो है वो छूट प्रदान की गई थी। वैसे ही जैसे आसाम राइफल्स हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इनको क्या है आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। ये पूरी एक लिस्ट है, जब आप आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिस्ट है, उसमें कई सारे संस्थान है जिन पर आरटीआई कानून लागू नहीं होता है। बाकी थोड़ी सी डिटेल इसमें, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया टीम CERT इन इसके डिटेल है। इसकी स्थापना जो है वो 19 जनवरी 2004 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और इसका जो कार्य है वो है हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना इसका कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा। सरकार ने नाम बदल दिया है, आरोग्य धाम, आयुष्मान मंदिर, आयुष्मान अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। जो सरकार ने अब इसका नाम किया हुआ है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। पहले नाम था आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, ये इन्होंने नाम बदल दिया है। और इसकी जो टैगलाइन है वो है आरोग्यम परमम धनम। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है। बाकी थोड़ी सी डिटेल है कि वर्तमान में करीब 1.6 लाख से अधिक ABHWC जो है वो कार्यरत हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को घरों के नजदीक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और मुफ्त आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। एटलीस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर जो है आपको आपके घर के पास मिल जाए, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, जो आवश्यक दवाएं हैं वो आपको अपने
घर के पास मिल जाए, इस तरह के उद्देश्य से ये कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 बुकर पुरस्कार के विजेता हैं। ऑप्शन है सेहान करुणा तिलक, अन्ना वर्नर्स, पॉल लिंच और चेतना मारू। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये पॉल लिंच जो है वो बुकर पुरस्कार जीता है इन्होंने वर्ष 2023 के लिए। ये पुरस्कार जीतने वाले पांचवे आयरिश लेखक हैं। ठीक है, ये आयरिश हैं और ये पांचवे, मतलब इनके पहले 4 आयरिश लोगों को भी बुकर पुरस्कार मिल चुका है। बाकी इनको इनका उपन्यास है, इसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। बाकी भारतीय मूल की जो है चेतना मारू, ठीक है, चेतना मारू भी इसमें क्या थी, इनका उपन्यास जो है वेस्टर्न लेन, इसको भी शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, हालांकि अंतिम रूप से ये चयनित नहीं हो पाई है। पॉल लिंच का उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग जो है वो चयनित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कारण ये है कि इसी दिन 26 नवंबर को वर्ष 1949 में भारत की जो संविधान सभा है उसने संविधान को स्वीकार किया था। अगर आप संविधान की आखिरी लाइन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा भी हुआ है कि हम भारत के लोग, जब आप पढ़ेंगे लास्ट तक तो तिथि इसको जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इस तरह से वर्ड लिखे हुए हैं उसके। ठीक है, तो वो 26 नवंबर को हुआ है, जबकि संविधान जो है वो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। ऑप्शन है आयुष, आरोग्यम, अग्नि और प्रकृति। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये अग्नि नाम से जो है वो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सकों के लिए एक नई शुरुआत की गई है। इसका जो अग्नि का फुल फॉर्म है वो है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल इसका जो है फुल फॉर्म है। और ये जो पहल है ये केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, बाकी इसका उद्देश्य है जो वो इसमें लिखा हुआ है, बता चुका हूं मैं आपको। आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमारा ये PDF ले लीजिएगा, यूजर नेम है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो टेलीग्राम की लिंक है, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करके वहां से ये PDF ले लीजिएगा, आपको सारी डिटेल एज इट इज उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है। आपको बताना है कितना कर दिया है, 6.2%, 6.3%, 6.4% और 6.5%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये बढ़ाकर इन्होंने क्या किया है, 6.4% कर दिया है। पहले जो वृद्धि दर का अनुमान था वो 6% था, इन्होंने संशोधित कर इसको 6.4% कर दिया है। ठीक है, एक डेटा और है, 2025 के लिए जो विकास अनुमान है पहले इन्होंने 6.9% किया था, इसको घटाकर इन्होंने 6.4 कर दिया है। तो इनका जो संशोधित अनुमान है उसके अनुसार 2024 और 2025 दोनों वर्षों में भारत का जो GDP वृद्धि दर है वो 6.4% रहने वाला है। ठीक है, बाकी ये जितनी भी संस्थाएं हैं भारतीय हैं और वैश्विक संस्थाएं हैं वो भारत के GDP रेट को जो बनाते हैं, डेवलपमेंट रेट को जो भी बताते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्ट ऑफ द टाइम इससे एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो RBI क्या विकास दर दे रहा है, उसके बाद से नीति आयोग क्या विकास दर दे रहा है, S&P क्या दे रहा है, मूडीज क्या दे रहा है, फिंच क्या दे रहा है, ये आपको एटलीस्ट क्या है GDP की ग्रोथ रेट जो है इंडिया की आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप एग्जाम देने जाएं उस टाइम पे जो लेटेस्ट रेटिंग हो उनको आप देख लेंगे। टाइम टू टाइम इसलिए इंक्लूड करते हैं कि अब जो अभी नया एग्जाम आएगा दिसंबर में या जनवरी में, तो उसके लिए यही डेटा जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट करके और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर ले, ताकि आपको नए अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और PDFs के लिए आप हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से आपको ये PDFs मिलते रहेंगे। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल